अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज। पीटीआई के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि इमरान खान ने अस्पताल से बयान दिया है कि मुझ पर हमले के जिम्मेदार जो हैं वो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह हैं। असद उमर ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि इमरान खान ने मुझे और मियां असलम को बुलाया। इमरान खान ने कहा कि ये बयान जारी कर दो कि यानी कि उन्होंने हॉस्पिटल से ही उन्हें ये कहा कि आप लोग ये बयान जारी कर दें कि मुझ पर हमला के जिम्मेदार जो हैं शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह हैं। असद उमर ने कहा कि ये कहना है कि यानी कि मुश्किल है कि इमरान खान को कितनी गोलियां लगी हैं, लेकिन इमरान खान इस वक्त खतरे से बाहर है। इमरान खान का सिटी स्कैन मुकम्मल कर लिया गया है, जो है टांग के नीचे वाले हिस्से और हड्डी में गोली लगी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी अगर शक था तो अब दूर हो जाना चाहिए। इमरान खान कहते थे हकीकी आजादी के लिए जान देने को तैयार हूं। इमरान खान ने 2 रोज कब बात यानी कि जो 2 रोज कब पहले बात हुई थी तो उसमें इमरान खान को बताया गया था कि सिक्योरिटी खदशात से मुतल्लिक बताया जा रहा था कि आप एहतियात करें। इमरान खान ने कहा था कि हम जिहाद के लिए निकले हैं, हमारा ईमान है अल्लाह ताला पे और हमें सब कुछ अल्लाह पर ही छोड़ना चाहिए, तो इसलिए अल्लाह ही हमारी हिफाजत करेगा। तो मियां असलम जो है इकबाल ने कहा कि हम आईजी को एफआईआर दर्ज कराने के लिए बयान दे रहे हैं, नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और ये दर्ज करवाएंगे। तो खान की अगली कॉल का और बाकी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बाकी वजीर आला पंजाब ने तहकीकात के लिए जो है JIT बनाने का भी कह दिया है। हालांकि जो पहले बयान आया था असद उमर का उसमें 3 बंदों का जिक्र किया गया था। इमरान खान ने हॉस्पिटल से पैगाम जो पहले दिया था असद उमर के मुताबिक उन्होंने कहा था कि इसके जो जिम्मेदारान 3 बंदे हैं, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल को उन्होंने कहा था। और इन्होंने ये भी कहा था कि इनको ओहदे से हटाया जाए, नहीं तो हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। और इस वक्त मुल्क की हालत काफी गमगीर हो चुकी है, जगह जगह पे जो है एहतजाज हो रहे हैं। यहां तक करके पेशावर में कोर कमांडर के घर का घेराव भी किया गया, यहाँ पे मुल्तान में राना सनाउल्लाह के घर का घेराव किया गया। और ये मीडिया पे आप लोग देख भी रहे होंगे कि वीडियो जो है गर्दिश कर रही हैं। लेकिन अब आप देखा जाए अगर एक छोटी सी तफ्तीश होती है, छोटी सी तफ्तीश के मुराद के किसी नॉर्मल एक गली मोहल्ले में कत्ल हो जाता है तो उसके कातिल को एकदम से मीडिया सामने नहीं लेकर आता, एकदम से उसको 3-4 दिन तो बिल्कुल गायब कर दिया जाता है, जिस तरह कि उसने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई जंग छेड़ दी हो। वो 4-5 दिन तो नजर ही नहीं आता ना उनके, हालांकि सामने उसने केस किया होता है कि जी वो जो भी एक बच्चों पे झगड़ा हो जाए या जिस किस्म का भी कोई गाली गलौज पे हो जाए उसको 4-5 दिन के लिए गायब कर दिया जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा मामला होने के बाद और एकदम से उसका वीडियो बयान जारी कर दिया है, तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कोई घंटों के अंदर कुछ दिन तो गुजरने देते कि चंद ही घंटों में उसका वीडियो बयान जारी कर दिया। तो ये किस किस्म की तफ्तीश हुई है, ये कुछ समझ से बाहर है। लेकिन खैर इसके ऊपर वजीर आला ने भी नोटिस लिया है और उस थाने के जो है अफसरान को भी मुअत्तल किया गया है। तो आगे देखते हैं कि ये तफ्तीश किस तरफ रुख करती है। और दूसरा यह है कि वहां पे मौके से जो है काफी सारी ऐसी तफ्तीशातें मिल रही हैं कि ये सिर्फ इस अकेले बंदे का काम नहीं है, अभी 3 बंदों तक तो पहुंच चुके हैं क्योंकि वहां पे एक वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप के ऊपर से भी कुछ फायरिंग हुई है तो उसकी भी जो है गोलियां, क्योंकि अब आप लोग खुद यानी कि इस चीज को अगर कोई भी समझदार बंदा है तो गौर करे कि कैंटीनर पे बंदा खड़ा और नीचे से वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, नीचे से फायर कर रहा है बंदा, वो तो सीधी मुंह पे लगनी चाहिए, उनके पांव पे लग रही हैं गोलियां, नीचे गोलियां लग रही हैं, तो वो तो बिल्कुल आमने सामने से किसी ने कोई फायरिंग की है, तो ये उसका नतीजा है। लेकिन अब नीचे वाला जो है वो अब एक तो पकड़ा गया है, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह तफ्तीश होगी और सारे मुल्ज़मान सामने आएंगे। लेकिन सारे मुल्ज़मान सामने लाने के बाद इनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए और सरेआम लटकाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क हमारा जिस माली क्राइसिस में है उसी तरह के इंसानी क्राइसिस में भी जा रहा है, क्योंकि हम लोगों में इंसानियत खत्म होती जा रही है। इस किस्म के घिनौने काम होने लगे हैं इस मुल्क में कि अब ये तकरीबन यानी कि बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब हर बंदे को बाहर निकलना चाहिए और हक सच पे आना चाहिए।
तभी जाके कुछ होगा। ये सिर्फ अकेले का इमरान खान का ठेका नहीं है या सिर्फ पीटीआई वालों का ठेका नहीं है, ये इस सब मुल्क का इस वक्त मसला बन चुका है। इस मुल्क की खातिर सबको निकलना होगा और एहतजाज करना होगा, मुल्क गिराओ एहतजाज करना होगा, और इसके बाद मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाए और असल अच्छे हुक्मरानों को ऊपर लाया जाए, तब जाके मुल्क सेटल होगा। ये अब आप एक चीज को गौर से देखें कि वहां पे जब धरने के दौरान फायर चले हैं, वहां पे मौजम ने जो शहीद हुआ है उसने एकदम से उस हमलावर को पकड़ने की कोशिश किया, उसने फायर किया तो वो सीधा उसको जाके लगा और वहीं पे वो गिर गया, तो दोबारा नहीं उठा। सब उसके पीछे भागे हैं हमलावर को पकड़ने के लिए, वो बेचारा वहां पे पड़ा था। लेकिन उसके बाद का जो मंजर देखने को मिला है, दिल खून के आंसू होता है।